गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीबीएसई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं आपका अपना रमनीक सर मैथ्स करवा रहा हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमने एवरेज चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। जिन लोगों ने एवरेज की पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी तो वो प्लीज़ वीडियो देखिएगा, आपको एवरेज अच्छे से समझ में आएगा। जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए मस्ट चैप्टर है ये वाला, क्योंकि ये स्कोरिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है। तो आपने ये वीडियो अच्छे से देखनी है और स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एवरेज चैप्टर। अब देखिए, हमने कल तक टॉपिक कर लिए थे। कल हमने क्या किया था? इंक्लूजन, एक्सक्लूजन एंड रिप्लेसमेंट, जो कि एवरेज चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों टॉपिक। तो ये हमने कर चुके हैं हम। अगर आप लोगों ने ये करना चाहते हो, जिन लोगों ने नई वीडियो देखी, तो मेरी पार्ट टू देखना है एवरेज चैप्टर का, आपको अच्छे से समझ में आएगा ये कैसे करते हैं। हमें मैंने अच्छे से बेसिक से समझाया हुआ है कैसे इसको सोल्व करना है। चलिए अब हम आज स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपको जो मैं आज कराने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वाला हमने परसेंटेज चैप्टर में भी लगाया था कंसेप्ट, हम एवरेज में भी लगाएंगे, हम टाइम स्पीड डिस्टेंस पे भी लगाएंगे, हम प्रॉफिट लॉस में भी लगाएंगे, हम एसआई पे भी लगाएंगे और सीआई पे भी लगाएंगे। अब देखिए, इतने सारे चैप्टर्स हैं और कभी कभी अगर रेशो में जरूरत हुई तो शायद वहां पे भी लगाएं। अब देखिए, ये जो कंसेप्ट हम करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं एलिगेशन मेथड, ये हर चैप्टर में यूज हो रहा है। देखिए, परसेंटेज में भी हो रहा है, एवरेज में भी, टाइम स्पीड में भी होगा, प्रॉफिट लॉस में भी, एसआई में भी, सीआई में भी। तो मैं ये पहले भी आपको समझा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा एलिगेशन कैसे सोल्व करते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एवरेज में एलिगेशन कैसे लगाते हैं, एवरेज चैप्टर में एलिगेशन कैसे लगेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं समझा चुका हूं आपको अच्छे से, एक बार और अच्छे से समझा देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको बताया था एलिगेशन कहाँ पे लगता है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर से एक बार समझा रहा हूं एलिगेशन लगता कैसे है। अब देखिए, मान लीजिए ये मेरी क्लास है, मान लीजिए क्लास है, इसमें बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। अब देखिए, जो जो बॉयज है, जो गर्ल्स हैं, हम ना इनका वेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वेट ले लेते हैं। अब क्या पूरी क्लास का मेरा कोई एवरेज वेट होगा? अब देखिए यहां पे क्या, एवरेज वेट ऑफ द क्लास। ध्यान से देखिए, अब यहां पे एवरेज वेट ऑफ द क्लास, एक तो ये होगा। मेरी दूसरी दूसरी चीज क्या होगी? मेरा एवरेज वेट होगा, एवरेज वेट ऑफ बॉयज, बॉयज का कोई एवरेज वेट होगा। और तीसरा क्या होगा? एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स भी होगा, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स। अब चौथा क्या होगा हमारे पास? फोर्थ नंबर पे नंबर ऑफ बॉयज होंगे, नंबर ऑफ बॉयज कितने लड़के हैं, और क्या होगा? नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये मेरे 5 फैक्टर्स हैं। ये 5 में से मुझे कोई 3 या 4 दिए होंगे, और जो 4 दिए होंगे हमने पांचवा फैक्टर वही निकालना है। तो ये जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, चाहे फिर वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे फिर वो टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, चाहे फिर वो सीआई हो, एसआई हो, तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसपे बताया हो कि ये पूरी जर्नी है या फिर पूरी क्लास है, जिसमें से आधी जर्नी ऐसे मैंने की है ट्रेवल और बची हुई ऐसे ट्रेवल की है, बताइए मैंने जो पहले वाली की थी वो कितने किलोमीटर की थी। सेम कंसेप्ट है। और यहाँ पे एवरेज वेक्टर में कैसे आ सकता है? आपको पूरी क्लास है, पूरी क्लास का क्या आ जाएगा? एवरेज वेट बता देंगे, पूरी क्लास का एवरेज वेट बता देंगे, लड़कों का बता देंगे, लड़कियों का बता देंगे, और किसी एक की क्या बता देंगे? रेशियो बता देंगे, या फिर बॉयज की या फिर गर्ल्स की। और हमें 5 चीज पूछने को पूछा जाएगा, तो हम ये इजीली कर सकते हैं। अब फिर से एक बार देखिए, पूरी क्लास है, पूरी क्लास का क्या है? एवरेज वेट है, बॉयज का भी वेट है एवरेज और गर्ल्स का भी एवरेज वेट, और जो भी ये ऐसे लगता है। देखिए, अब देखिए इसके बाद यहां पे जो सेंटर में आएगा वो क्या आएगा? पूरी क्लास का ओवरऑल एवरेज। ध्यान से देखिए, अब ओवरऑल एवरेज, अगर मैं यहां पे बॉयज लिखता हूं, यहां पे गर्ल्स हैं, तो यहां पे क्या आएगा? बॉयज क्या एवरेज वेट, बॉयज का, और यहां पे क्या आएगी? हमारी गर्ल्स की एवरेज वेट। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम? ये मैंने आपको समझाया हुआ है। एक तो होगी ये हमारी अपर लेयर है। अब देखिए, ये ऊपर वाली ये अपर लेयर है, और ये क्या? नीचे वाली मेरी लोअर लेयर। अब इसमें से क्या होगा?
एक बार तो अपर लेयर में से लोअर लेयर माइनस होगी और दूसरी बार क्या होगा, लोअर लेयर में से मेरी अपर लेयर माइनस होगी। इसको ध्यान से समझिए, आप दोनों में से माइनस नहीं कर सकते एवरेज वेट को, बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसे कभी भी नहीं होता। तो एक बार क्या होगा, अपर एवरेज वेट ऑफ बॉयज माइनस एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स होगा, और एवरेज वेट ऑफ ओवरऑल माइनस क्या होगा, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स होगा। तो इन बातों को ध्यान रखना है आपने। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे। अब ये 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखना कैसे फैक्टर्स मैच करेंगे। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 90 कैंडिडेट्स इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन इज 38। वो क्या बोल रहा है, एवरेज मार्क्स हैं किसी क्लास के, कितने उस क्लास में स्टूडेंट्स कितने, 90 कैंडिडेट्स हैं, तो उस क्लास की एवरेज मार्क्स कितने हैं, 38। इसका मतलब क्या हुआ, हमें पूरी क्लास की एवरेज मार्क्स दिए हुए हैं, ये वाला फैक्टर गिवन है, ये वाला फैक्टर गिवन है, पूरी क्लास की है ना ये, 90 कैंडिडेट्स का एवरेज मार्क्स क्या है, 38। ओके, अब उसके बाद देखिए, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट इज 40। ध्यान में रखना, इसको याद रखना, क्या है, जो पास कैंडिडेट है उसकी एवरेज क्या है, 40। अब इसमें से देखिए एवरेज वेट ऑफ बॉयज, मान लीजिए ये बॉयज की जगह क्या है, पास कैंडिडेट, अब इसकी एवरेज गिवन है, बिल्कुल गिवन है, ये देखिए दूसरा फैक्टर भी गिवन है। अब उसके बाद देखिए क्या है, एंड द डेट ऑफ द फेल्ड कैंडिडेट्स इज 18, और जो फेल कैंडिडेट है उनकी एवरेज क्या है, 18। अब देखिए इधर हमें ये भी है, मान लीजिए जो फेल कैंडिडेट है वो क्या, गर्ल्स हैं, अब उनकी एवरेज गिवन है, बिल्कुल ये भी गिवन है, तीसरा फैक्टर भी गिवन है। अब देखिए उसके बाद लास्ट में पूछा क्या उन्होंने, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास द एग्जामिनेशन। उन्होंने पूछा है जो पास कैंडिडेट है ना वो कितने, उसकी नंबर क्या है, उसकी संख्या क्या है। तो हम ये कैसे करेंगे, हमें क्या, एक पूरी क्लास का काउंट दिया हुआ है, 90 स्टूडेंट्स है पूरे, तो ये क्या है, ये देखिए आपको बताया था कोई 3 फैक्टर दिए होंगे, और चौथा फैक्टर क्या दे दिया, हमें टोटल स्टूडेंट्स बता दिए, टोटल कैंडिडेट्स बता दिए। अब ये 4 फैक्ट, ये हमें फैक्टर पता है, अब हम सीधा डायरेक्ट इसी पे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, अब देखिए ध्यान ध्यान से देखना आपने, इसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड। अब देखिए मेरी पूरी क्लास की एवरेज क्या है, जो सेंटर में रखते हैं उस क्या है, वो 38, ये मैंने सेंटर पे रखा, ये मैंने डायग्राम ऐसे करके बनती है। अब उसके बाद क्या है, इधर मैं रख लेता हूं अपने पास कैंडिडेट्स, इधर रख देता हूं फेल कैंडिडेट्स, ठीक है, P फॉर पास, F फॉर फेल। अब पास कैंडिडेट की क्या है मेरी एवरेज 40, और फेल की क्या है 18। पास की क्या है 40 और फेल की क्या है 18। अब देखिए माइनस कैसे होगा, ध्यान से, जो भी ये नीचे आएगा ये हमेशा रेशियो में आते हैं, ये जो भी मेरी वैल्यू आएगी नीचे ये हमेशा रेशियो में होगी और नंबर्स की रेशियो में होगी। मैं आपको बताता हूं कैसे, 40 में से 38 गए, अपर लेयर माइनस लोअर लेयर, 2 आ गई वैल्यू। और अब मैंने आपको क्या बताया था, अब क्या लोअर लेयर में से अपर लेयर एक बार माइनस होगी, इट्स मीन 38 माइनस 18 20। तो ये क्या आ गई मेरी पास कैंडिडेट रेशियो, फेल कैंडिडेट की क्या रेशियो है मेरी 20:2। इसको हम काट भी सकते हैं क्योंकि रेशियो में बताया आपको 10:1, 10:1। ओके, कुछ गलत तो नहीं लिख लिया, 38, 40 और 18, 40 और 18, 42, 38 माइनस 20, बिल्कुल सही है जी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें क्या पूछा गया है, पास कैंडिडेट की नंबर्स पूछे हैं, तो हम अभी बता देते हैं। अब कैसे, ये जो मेरी नंबर है 10:1, ये क्या है मेरे पास कैंडिडेट रेशियो, फेल कैंडिडेट की रेशियो है, तो ये क्या हो गई 10 + 1। मैं बोल सकता हूँ ये पूरे मेरी क्या है स्टूडेंट्स हैं, तो 90 की वैल्यू इक्वल है, लिख सकते हो आप 10 + 1 = 90, क्योंकि ये मेरे क्या है नंबर ऑफ पास कैंडिडेट, ये है नंबर ऑफ फेल कैंडिडेट्स, ये रेशियो में है, तो मैंने पूरे क्या कंबाइन कर दी, उसकी कंबाइन की वैल्यू मुझे 90 गिवन है। अब उसके बाद देखिए आगे, इसको मैं रेज कर देता हूं, ये आपको अब पता लग ही गया होगा। अब देखिए उसके बाद हमने पास कैंडिडेट पता करने हैं, जो कि है 10 के हिसाब से, अब 10 की वैल्यू देख लो, 90/11 × 10, तो ये मेरी वैल्यू आ गई 900/11। इसमें थोड़ी कोई मिस्टेक है क्वेश्चन में, होल वैल्यू नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने मेथड समझना था वो समझ चुके हो, इसको आप सॉल्व कर लीजिए जो भी आपका आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, ये 81 9/11 जो भी ऐसा आंसर आएगा तो ऐसे सॉल्व करना है आप लोगों ने। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये मेथड समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार और देखिए, अब मैं आपके सामने लगाता हूं दूसरे क्वेश्चन पे।
अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। सेम मेथड है, सेम लॉजिक है और एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन कैसे लगाना है वो आपको समझा चुका हूं, अच्छे से समझा चुका हूं। आप लोगों ने क्या करना है, पहले तो पहचानना है इसमें एलिगेशन लगेगा या नहीं। अब देखिए एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 कैंडिडेट्स इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन इज 32। पूरी क्लास कितनी है, उसमें कैंडिडेट्स 80 है और पूरी क्लास की एवरेज क्या है 32, जो कि मैं सेंटर में लिखता हूं। ये मैंने सेंटर पे लिख दिया। अब देखिए पास कैंडिडेट की कितनी है, रेशियो 34। मैंने पास इधर लिख दिया और 34 क्या है पास, और फेल इधर आ गए मेरे। फेल की क्या है 18। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, और टोटल मेरे कैंडिडेट्स कितने हैं 80। ओके, अब इसके बाद इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आ गई 12 और 14, और इधर में से कितने आ गई 2। तो ये क्या आ गई मेरी नंबर आ गए किसके, पास कैंडिडेट रेशियो, फेल कैंडिडेट की रेशियो आ गई है। इसको मैंने सोल्व किया 7:1 आ गई। अब क्या ये 7 क्या है मेरे पास कैंडिडेट की रेशियो और फेल कैंडिडेट की रेशियो क्या है 1। अब इससे हम सोल्व कर सकते हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने 80 है, तो मैं लिख सकता हूं 7 + 1 8 की वैल्यू 80 है। 8 की वैल्यू, ये रेशियो है मेरी, रेशियो की टोटल वैल्यू क्या दी हुई है 80, क्योंकि ये क्या है रेशियो है ना हमारी, ये जो हमने जो निकाली है 8 की वैल्यू 80 है। और निकालनी क्या हमने पास कैंडिडेट ये वाले हैं, इसमें 7 की वैल्यू निकालनी है। 780/8 × 7, इसको मैंने सोल्व किया तो 70 स्टूडेंट्स मेरे पास हैं और 10 स्टूडेंट्स मेरे फेल हैं। समझे आप, बिल्कुल इजी है। अब आप देख सकते हो कितना इजी, कितने शॉर्ट टाइम में निकल रहा है क्वेश्चन। अगर आप एक्स लेके करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो एक्स लेके तो आपने कभी करना ही नहीं है क्वेश्चन। अब देखिए इसको फटाफट करते हैं, देखना कितनी जल्दी सोल्व होगा। 65 बच्चे हैं, सर्टेन एवरेज 25 है, पास की 27 है, फेल की कितनी है 14। आपने देखा 5 और 6 11, और इधर कितनी 2, 13 की वैल्यू 65। पूछे कौन से पास कैंडिडेट, पास कितने ये 11, क्या आ गई हमारी 65/13 × 11। देखिए कितनी फटाफट निकला, कितना फास्ट निकला है। 55 मेरे नंबर ऑफ पास कैंडिडेट्स हैं। अब देखिए उम्मीद करता हूं ये आपको पता चल गया होगा ये कैसे सोल्व करना है। अब देखिए आगे, ये सब आपकी प्रैक्टिस है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, सीबीसी एग्जाम गुरु के नाम से, और ये आपको पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। अब देखते हैं आगे। द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 30। द एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 13। अब उसके बाद देखिए द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 ऑफ दीज नंबर इज 32। जो पहले वो बोल रहे 1 से लेके 13 तक नंबर है जिनकी एवरेज गिवन है कितनी 30। एवरेज कितनी है उसकी 30 है। अब उन्होंने क्या बोला आगे, वो बोले कि पहले जो 7 नंबर है उनकी एवरेज क्या है 32। पहले जो 7 हैं उनकी एवरेज कितनी है 32। और जो बोल रहे हैं फिर कहते हैं जो लास्ट वाले 7 हैं, जो लास्ट वाले 7 नंबर हैं, या फिर बोल सकते हैं 7 से 13, ये भी 7 है, इनकी एवरेज गिवन है 22। तो वो बोल रहे हैं फाइंड द 7th नंबर, 7th नंबर की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये कर लिया होगा सोल्व अब तक। तो अगर जिन लोगों ने नहीं किया तो प्लीज समझिए। देखिए ये मेरी क्या एवरेज दी हुई है 13 नंबरों की 30। वो 13 नंबर कुछ भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता उनकी क्या है। अब क्या मैं यहां से टोटल वैल्यू ले सकता हूं, टोटल वैल्यू। और एवरेज का फॉर्मूला यही होता है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब एवरेज क्या गिवन है 30, सम गिवन है, सम हमें निकालना है, नंबर गिवन है 30 नंबर। तो इसको मैंने सम कितना आ गया मेरा, या फिर टोटल वैल्यू कितनी आ गई 390। अब देखिए ध्यान से, यहीं पे कंसेप्ट है सारा हमारा। 1 से लेके 7 तक की एवरेज 32 है। आप टोटल वैल्यू निकाल लोगे कैसे, 32 × 7 जो भी आएगी 224। अब बाद में क्या बोले 7 to 13, लास्ट 7 नंबर 7 8 9 10 11 12 13। देखो 7 बन गए ना, 5 और 6 7। अब देखिए वही 7 नंबर की एवरेज क्या बताइए 22। अब देखिए यहां पे ध्यान से, जब इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी 22 × 7 154। अब देखिए ये 7 2 बार काउंट हो रहा है, यही 7 की वैल्यू पूछी है उन्होंने, यही 7th नंबर की वैल्यू पूछी है। 7th नंबर यहां पे भी काउंट हो रहा है और यहां पे भी काउंट हो रहा है। देख पा रहे हो आप, यहां पे भी काउंट हो रहा है और यहां पे भी काउंट हो रहा है।
तो वही सेवंथ की वैल्यू निकाल इन्होंने पूछ ली। इनको सम कर दीजिए, 4 और फिर 8, 7, 3, 378 आ गई वैल्यू। और 378 आ गई वैल्यू, उसके बाद सेवंथ नंबर आपने निकाल लेना है। अब देख लीजिए क्या आएगी आपकी वैल्यू, 390 माइनस 378, क्या वैल्यू आ गई हमारी, 12। 12 में हमारी वैल्यू आ गई, यही हमारा आंसर होगा। ये ऑप्शन बी हमारी करेक्ट है। आप देख सकते हो कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल इजी है यार, आपको ऐसे ही सोल्व हो जाना चाहिए था। अब देखिए कैसे, पहले 13 नंबर की एवरेज निकालनी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, 7 दो बार दे दिया और उसी 7 की क्या पूछ ली हमें, वैल्यू पूछ ली। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट 7 और यहाँ पे लास्ट 7, ये 7 दो बार रिपीट हो रहा है, उसी 7 को हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों में प्लस करके जो टोटल एवरेज है, जो कि हमारी होगी ज्यादा, उससे माइनस करके हमारी वैल्यू आ गई 12। अब देखिए आगे, ये क्वेश्चन सेम ही आप कर लोगे। 19 की 40 है, फर्स्ट 10 की पूछ ली, और फर्स्ट 10 की गिवन है और बाद वाले 10 की गिवन है, यही 10 रिपीट हो रहा है, सेम कंसेप्ट है। वैसे ही आप दोनों इनकी एवरेज निकाल लीजिए, इनकी एवरेज निकाल लीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, जो भी यहाँ पे आपका होगी मल्टीप्लाई उससे माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। अब देखिए आगे, ये आपका बाकी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी, तो आप ये पीडीएफ वहां से भी ले सकते हो इजीली। अब देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ए बैट्समैन इन हिज 16th इनिंग मेक्स ए स्कोर ऑफ 92। वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि एक बैट्समैन था जिसने 16th इनिंग में 16 पारी में 92 स्कोर किए, 92 रन बनाए। और उससे क्या होता है, जब वो 92 रन बना रहा है तो उसकी एवरेज बढ़ जाती है कितनी, बाय 4। देखिए देयर बाय इंक्रीजेज हिज एवरेज बाय 4, उसकी 4 एवरेज बढ़ जाती है। अब बताइए व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 16th इनिंग, बताइए 16 पारियों के बाद उसकी एवरेज क्या रही है। क्वेश्चन को एक बार फिर समझिए, उसने कोई पहले 15 पारियां खेल ली, ठीक है, उसकी कोई ना कोई एवरेज थी। ये देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, 15th इनिंग्स तक उसकी कोई एवरेज थी, मुझे नहीं पता क्या एवरेज थी, बट जब उसने 16th इनिंग खेली, 16th इनिंग खेली, उसने स्कोर कितने बनाए, 92। उसने 92 क्या रन किए, रन्स बनाए, ठीक है। जब उसने रन्स बनाए क्या हो गया, उसकी एवरेज बढ़ गई कितनी, 4। ये देखिए देयर बाय इंक्रीजेज हिज एवरेज बाय 4, उसकी एवरेज कितनी बढ़ी है, 4 बढ़ी है। अब जब 4 बढ़ी है, ये किसकी बढ़ी है, मुझे अच्छे से मुझे बताइए, जो 4 मेरी एवरेज बढ़ी है, ये कितनी बारियों की बढ़ी है, ये 15th, सोच पा रहे हो आप यहां तक। ये जो मेरी 4 एवरेज बढ़ी है, जब उसने 16th प्ले की बारी अपनी, उसमें उसने 92 स्कोर किए, 92 स्कोर किए, उसने 4 एवरेज बढ़ा दी, पूरी एवरेज 4 बढ़ा दी, मतलब जो पहले की 15 पारियां थी उसकी, उस सबकी 4 बढ़ा दी। तो यहां पे लिख सकता हूं उसने 60 रन तो 15 पारियों के दे दिए, 60 रन तो उसने क्या किया, अपने जो 15th उसकी खेल रहा था, उसकी एवरेज कम थी तो उसने 4 बढ़ाई है, कितने स्कोर रन करके, 92, और 60 रन इनको दे दिए, उसने स्कोर कितने किए, 92। 92 में से 60 माइनस कर दीजिए, 32 हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज। समझे कैसे, 32 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। थोड़ा देखिए एक बार, समझे आप, एक बार और आपको रिपीट करता हूं। पहले 15 पारियां खेली थी, उसने क्या किया, 16th में 92 स्कोर किए, 16th जब उसने प्ले की अपनी बैटिंग की, तो उसने 92 रन बनाए। जब उसने 92 रन बनाए, उसके बढ़ाने के बाद क्या हुआ, उसने अपनी एवरेज बढ़ा दी। अब देखिए, उसने 15 कोई प्ले की हुई होगी, 15 प्ले की थी, कोई एवरेज थी हमें नहीं बताई, और जब 16 प्ले की 92 स्कोर किए, 92 स्कोर किए रन उसने, और 4 एवरेज बढ़ा दी। अब ये 4 एवरेज सारी की सारी 15 पारियों की बढ़ी है, 15 इंटू 4, ये 60 वहां से आया है, 60 तो इनको दे दिया, उसके पास बचे कितने स्कोर, 32, वही मेरा क्या है, आंसर है।
92 में 92 स्कोर किए थे ना, 60 तो इनको दे दिए, बचे कितने 32, 32 ही एवरेज होगी। अगर अब देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है, आपको ये पहले भी मैं समझा चुका हूं अच्छे से। ये देखिए जो 32 है ना, ये क्या है, मेरी 16th इनिंग तक की एवरेज है, 16th इनिंग तक की एवरेज है। अगर वो पूछ लेते हमें बताइए 15th इनिंग तक, 15th इनिंग तक हम एवरेज बताइए, तो वो क्या होगी 32 माइनस 4 28। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि उसने 4 तो बढ़ाई है ना 16th पारी में, 15 तक तो उसकी फिर 4 कम ही होगी, मतलब 32 माइनस 4 28। तो ये दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। अब इन आपने ये समझना है। अगर आपको नहीं समझने लगा तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको अच्छे से समझने लगेगा। अब देखिए आगे, ये भी आपको, ये आप कर सकते हो, इजी इजी क्वेश्चन है, एक बार कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए ए बैट्समैन इन इज 19th इनिंग, 19th में क्या हो रहा है, ही मिस्ड ए सेंचुरी बाय 2 रन्स। अब देखिए उसने क्या किया, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, उसने स्कोर नहीं बताए, बट उसने ये बता दिया कि सेंचुरी से 2 रन पहले वो क्या हो गया, आउट हो गया। ही मिस्ड, उसने सेंचुरी अपनी मिस कर दी बाय 2 रन्स, मतलब उसने क्या किया 98 स्कोर बनाए थे, एंड देयर बाय इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 3। तो जब उसने 98 स्कोर किए तो एवरेज क्या की, 3 उसकी बढ़ गई। अब इसको सोल्व कीजिए, देखिए 18th बाई तक कुछ एवरेज थी, हमें पता नहीं। 19th में क्या हुआ, उसने 98 स्कोर रन किए, और इससे क्या हुआ, एवरेज कितनी बढ़ी, 3 बढ़ी है। ये 3 18 की बढ़ी है, 18 3 54, ये 18 3 54, यही 54 98 में से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 44। 44 क्या होगी, मेरी एवरेज होगी। अगर यही हमें पूछ लेते कि 18 तक बताइए, फिर क्या हो जाना था, 38 हमारा आंसर हो जाना था। ये इजी सा कंसेप्ट है, अब ये आपको प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा आपको मैं डिफरेंट क्वेश्चन एक बार भी समझा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बाकी सब क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, ये लास्ट ही है। अब देखिए कैसे, ए बैट्समैन इन इज 24th इनिंग स्कोर 24 रन्स। 24 पारी में जब 24th प्ले करने लगा, खेलने लगा, तो वो 24 रन बना के आउट हो गया। अब जब 24 रन उसने बना लिए तो क्या होगा, उसकी एवरेज क्या होगी, इस बार डिक्रीज की है, पहले बढ़ रही थी, इस बार क्या है, डिक्रीज हो गई है। अब देखिए कैसे, 23 इनिंग्स तक उसकी कोई एवरेज थी, मुझे नहीं पता। 24 में से उसने कितने स्कोर किए, 24 रन, और 24 रन बना के वो आउट हो गया, और एवरेज क्या होगी, अब इस बार उसने कम कर दी 1। अब क्या पूछा है, फाइंड एवरेज रन्स एट द एंड ऑफ 23rd इनिंग। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्वेश्चन भी आगे बताए हुए हैं। अब देखिए कैसे, 23rd तक उसकी कोई इन एवरेज थी, हमें नहीं पता, 20 वही हमें पूछी गई है एक्चुअली। अब 24th के बाद उसने 24 रन किए और एक एवरेज कम कर दी। अब देखिए मैंने आपको अच्छे से समझाया, एक एवरेज कम की है तो कितनी की कम की है, ये 23 जो खेली थी इनकी कम की है, 23 रन कम की है। ओके आप समझ गए। अब उसके बाद देखिए 24 रन ये वाले प्ले किए हैं, बाकी तो उसने 23 उनसे ले लिए, 24 रन इसने ये खुद बनाए हैं, तो मतलब क्या था 47 एवरेज हो गई है हमारी 24th इनिंग तक, 24th इनिंग तक 47 एवरेज हो गई। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 24th इनिंग में जब उसने स्कोर 24 किए तो उसकी क्या एवरेज एक कम होगी, तो 23 पारियां की कम होगी, ठीक है। 23 स्कोर तो वो उनसे उधारी लिए हैं, ठीक है, और 24 ये वाले बनाए हैं, ये भी तो एवरेज में काउंट होंगे, तो क्या थी 47 उसकी एवरेज होगी। बट अब यहां पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उसने 23rd इनिंग तक की पूछी है, फाइंड एवरेज रन एट द एंड ऑफ 23rd इनिंग। 23rd तक क्या थी, 24th में तो उसने कम स्कोर बनाए और आउट हो गया, इसलिए उसने कम कर दी, और उससे पहले तो उसकी बड़ी हुई थी ना, उससे पहले उसकी 48 थी, समझे आप कैसे। तो यही हमारा कंसेप्ट है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बहुत ही मजेदार मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है, अगर आपको अच्छे से समझ में लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिए आगे ये आपका क्या है, सारी की सारी होमवर्क है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब देखिए, ए मैन गोज टू ए सर्टन speed at a 15 km per hour and return to the original place at a speed of 12 km per hour, find the average speed। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है,
आपको मैं समझा देता हूँ। एवरेज स्पीड हम वैसे उसमें भी कर लेंगे टाइम स्पीड में, तो वैसे मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला समझा देता हूँ। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, 2xy/x+y। बट हम ये नहीं करेंगे, बट हम ये वाला फॉर्मूला नहीं करेंगे। बहुत बच्चों ने किया होगा ये वाला फॉर्मूला, बट मैं बिल्कुल इसको रेकमेंडेड नहीं बोलता। इससे बेस्ट मेथड बताऊंगा, इससे बेटर मेथड बताऊंगा, जिससे आप, ये तो एक ही जगह पे गया, ए टू बी गया और बी से ए आ गया। उससे आप क्या कर सकते हो, ए से बी जाओगे और बी से सी जाओगे और सी से ए आओगे, या फिर ए से बी जाओगे, बी से सी, सी से डी, देन डी से ए। आपको इतना बेस्ट मेथड बताऊंगा, बट वो आपको उसी चैप्टर में बताऊंगा। अब ये यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, वरना मेरे जो अलग ट्रिक है वो भी लगा सकते हो। देखिए कैसे, इससे तो आपको डायरेक्ट निकल ही जाएगा। कैसे 2x5 फॉर्मूला लगा दो, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। देखिए 15×12/15 + 12, इसको सोल्व कर लीजिए, बिल्कुल इजी है। तो और एक, हाँ, मैं इस फॉर्मूले के थ्रू करूंगा, आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, जो लोग करना चाहेंगे वो ट्राई कर सकते हैं। एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मैं इस फॉर्मूले से करूंगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस इतना हिंट बहुत है। अब देखिए आगे, एवरेज एज ऑफ, ये सब हमने किए हुए हैं, आपका होमवर्क है। यहीं पे हमारी पीडीएफ फिनिश हो रही है, कंप्लीट हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपको एवरेज चैप्टर अच्छे से समझ में लगा होगा। अभी थोड़े बहुत कंसेप्ट रहते हैं इजी से कंसेक्यूटिव वाले, तो वो हम कल करेंगे। इवन नंबर का एवरेज पूछ लेते हैं कभी कभार, ओड की पूछ लेते हैं, तो ये हम कल करेंगे। बिल्कुल कोई 15-20 मिनट का टॉपिक है। बाकी हमारा एवरेज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से वीडियो देखी होगी, अच्छे से समझा होगा। अगर आपने अच्छे से समझा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।